नमस्कार मित्रों, आज हम जीवन के विकास के यौगिक सिद्धांत पर बात करेंगे। मित्रों, जीवन का विकास कैसे हुआ, जीवन किस प्रकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है, इस संदर्भ में चार्ल्स डार्विन ने अपने यंत्रवादी सिद्धांत की व्याख्या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एवं डिसेंट ऑफ मैन में की है। उनके सिद्धांत का सूत्र अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यता की विजय है। जीवन के विकास के लिए कुछ विद्वान वंशानुगत गुणधर्म को प्रमुख मानते हैं तो कुछ उपार्जित गुणधर्म को। भारतीय मान्यता के अनुसार जीवन का आधार चित्त में समाहित संस्कार है, जो संस्कार के अनुरूप जीवन की परिकल्पना करती है। यह जीवन के विकास में सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। विज्ञान जीवन के विकास का सिद्धांत जड़ तत्वों में ढूंढता है, जबकि जड़ में विकास की संभावनाएं नहीं हैं। विकास तो चेतन से ही संभव है, इसलिए यौगिक सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वंशानुगत गुण धर्म का तात्पर्य है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्वतः पहुँचने वाले गुण धर्म। जैसे माता पिता के बालों का रंग काला होने के कारण बच्चे के बाल भी काले रंग के होंगे, तो वह वंशानुगत गुण धर्म कहलाता है। इसके ठीक विपरीत किसी जीवधारी के जीवन काल में उसके द्वारा उपलब्ध किए गए गुणधर्म उपार्जित गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे भारी हथौड़ा चलाने के कारण किसी व्यक्ति की भुजाओं की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, तो उसे उपार्जित गुणधर्म कहते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति व व्यक्तित्व का आकलन उसके व्यवहार से होता है। उसकी कल्पनाओं एवं विचारों को समझने की कोशिश की जाती है। इसके आगे आदतों का क्रम है। भारतीय दर्शन यथा योग में इसे संस्कार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उसके चित्त में समाहित होते हैं। उन्हीं के अनुरूप उनका जीवन निर्मित होता है। जैव विकास का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक अपने अपने ढंग से इसका स्पष्टीकरण देते हैं। आनुवांशिकता यानी गुण धर्मों के एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की गहरी समझ जरूरी है। 19वीं सदी में डार्विन के समय में यह पता नहीं चल सका था कि ये गुण धर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचते हैं। उन दिनों डार्विन सहित सभी वैज्ञानिक वंशानुगत गुण धर्म को एक द्रव्य के रूप में मानते थे। उनके अनुसार माता पिता के द्रव्य मिलकर अगली पीढ़ी के गुण धर्मों का निर्धारण करते थे। इस सिद्धांत को मानने से और इस तरह द्रव्यों के मिलने से प्रश्न उठता था कि इस प्रकार तो हर पीढ़ी में विविधता पहली पीढ़ी की तुलना में आधी ही रह जाएगी। डार्विन के सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न था कि यदि विविधता हर पीढ़ी में आधी रह जाती है तो वह कुछ पीढ़ियों में समान क्यों नहीं हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या किसी जीव के द्वारा उसके जीवन में उपार्जित गुण धर्म अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। डार्विन से पहले जैव विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लैमार्क का मत था कि वंशानुगत गुण धर्म संस्कारों की वजह से बदल जाते हैं और यह जैव विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जब जब बदली हुई परिस्थितियों के कारण जीवधारियों के सामने नई चुनौतियां उभरती हैं, तब तब वे उनसे निपटने का प्रयास करते हैं। डार्विन ने इस विचार को आंशिक रूप से स्वीकार तो किया, परंतु उसके अनुसार गुण धर्मों में संस्कार जनित परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। चार्ल्स डार्विन के विकास के सिद्धांत का मुख्य सूत्र है अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यता की विजय। डार्विन का कहना था कि वातावरण का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात विशेष वातावरण के प्रतिकूल गुणों के उन्मूलन और उपयुक्त गुणों की प्रतिष्ठा के द्वारा होता है। इस प्रकार छोटे और अस्पष्ट परिवर्तन होते रहते हैं, जो समयानुसार एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार एक ही उद्गम से निकली अनेक शाखाओं में बड़ा अंतर पड़ जाता है। जैव विज्ञान के क्रम में डार्विन अपनी समस्त संग्रहित जानकारियों द्वारा भी इन कड़ियों को जोड़ पाने में असमर्थ रहे। इनके साथ ही जैववादी विकास क्रम में केवल भौतिक स्तर की व्याख्या हो सकती है।
जबकि उसके लिए चेतनात्मक व्याख्या की गहन आवश्यकता है। योग में जैव विकास के सिद्धांत को बड़ी कुशलता एवं सूक्ष्मता से विश्लेषित किया जाता है। इस सिद्धांत को कर्म का सिद्धांत भी कहते हैं। कर्म फल का विधान जीवन का संविधान कहा जा सकता है, क्योंकि यह प्रकृति का विधान है। इसे समझने के लिए सर्वप्रथम कर्म को समझना होगा। जब हम कोई क्रिया करते हैं और उसमें हमारा संकल्प शुभाशुभ इच्छा जुड़ी नहीं होती है, तो इससे कर्म का जन्म नहीं होता है। क्रिया और कर्म में अंतर होता है। क्रिया का फल तात्कालिक होता है, जबकि कर्म का फल दीर्घकालिक होता है। हम बैठे हैं और आग में हमारा हाथ पड़ गया और हम जल गए, तो इस जलन का परिणाम जन्मांतर तक नहीं जाएगा, परंतु जिसमें हमारी इच्छा और भावना जुड़ती है, राग द्वेष जुड़ते हैं, हमारे अच्छे या बुरे संकल्प जुड़ते हैं, उसका परिणाम दीर्घकालिक होता है। कर्म से दो चीज़ें पैदा होती हैं। उसमें मूलतः दो चीज़ें हैं। एक क्रिया यानी वो कार्य जिस ढंग से हम करते हैं, जिस मनोयोग से, जिस मनोभूमि से हम करते हैं। दूसरा हमारा शुभ अशुभ भाव, जिससे संस्कार भी निर्मित होता है। संस्कार से हम व्यक्तियों से जुड़ते हैं और हमारे अच्छे बुरे संबंधों का निर्माण होता है। जब संस्कार का निर्माण हो रहा था, तो उस समय हमने जिस भावना के साथ जो कर्म किया था, उससे हमारा भोग या हमारा कर्म फल बनता है। महर्षि पतंजलि जीवन और उसके पार जगत के दृष्टा थे। उन्होंने जीवन के विकास के सिद्धांत को कर्म फल के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार जीवन में जो भी घटना घटित होती है, उसमें दो चीज़ें होंगी, एक संबंध और दूसरा भोग। संबंध ही संस्कार है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कर्म बीज और संस्कार की बात बड़ी गहनता के साथ करते हैं। वे कहते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं, तो कर्म करते समय हमारा भाव, हमारी शुभ अशुभ इच्छाएं, हमारे शुभ अशुभ संकल्प और कर्म की गति काम करती है। कर्म में जो ऊर्जा है, जिस मनोयोग, जिस तत्परता, जिस प्राण बल के साथ हमने काम किया है या काम कर रहे हैं, काम करने के पश्चात वह ऊर्जा के रूप में, कर्म बीज के रूप में हमारे चित्त में संग्रहित हो जाती है और काल विधान में समय के अनुसार उसका परिपाक होता रहता है। काल विधान में ही उसका परिणाम होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, कर्म बीज चित्त भूमि में संग्रहित होता है और काल क्रम में उसका परिपाक होता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब वह बीज अपना परिणाम देता है, अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है, तब हमारे जीवन में एक घटना घटती है। वह घटना अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, और उसके अनुसार हमारा जीवन मुड़ने लगता है। यह मोड़ कब आएगा, उसका परिणाम क्या होगा, यह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कर्म और उसके फल के बीच में एक बड़ी सी दूरी है। कुछ विचित्र से समीकरण है, कुछ दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं। चित्त भूमि, कर्म बीज और काल की व्यवस्था का कर्म फल में बड़ा योगदान है। जैसे चित्त भूमि बंजर है या उर्वर। बंजर भूमि में कर्म फल देरी से उगता है। जिसके चित्त में प्रकाश है, तप का प्रकाश है, पुण्य का प्रकाश है, जिसकी चित्त भूमि बहुत उर्वर है, उसके विचार ही उसके कर्म बीज बन जाते हैं, उसके संकल्प ही कर्म बीज बन जाते हैं। उसके मन में जो संकल्प उठते हैं, वे अपने आप में कर्म होते हैं। इसी प्रकार यदि चित्त पाप कर्मों के बोझ से, अशुभ कार्यों से आवृत है, तो शुभ कर्म देर से पल्लवित होते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि चित्त शुभ कर्मों के प्रकाश से प्रकाशित है, तो अशुभ कर्म देर से पल्लवित होते हैं। कर्म और फल प्रकृति में अविराम है, उनमें कोई विश्रांति नहीं है, कोई विराम नहीं है। कर्म है और उनके फल हैं। पुण्य है तो पाप भी है, शुभ घटनाक्रम है और अशुभ घटनाक्रम भी है। कभी हमारा एक से संबंध बनता है तो कभी दूसरे से। उनका कोई ओर छोर नहीं है। इनमें कोई ऐसा द्वार नहीं है कि कोई उससे निकल सके व इनसे दूर हो सके।
प्रकृति जब तक है तब तक यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। इनसे मुक्त होने के लिए पहले हमें कर्मों से मुक्त होना होगा, अतीत के सभी कर्मों से निकलना पड़ेगा। इसी में जीवन के विकास एवं उसके लक्ष्य का समाधान सन्निहित है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।